हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय बिश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। ये हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम एरर्स कर चुके हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास जो है कंप्लीट हो गई है, नरेशन कंप्लीट हो गया है, 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए वॉइस लेके आया हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर वॉइस आए हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा जो है इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम है, शायद 85 समथिंग कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मतलब एक सेट में लगभग 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन लगभग एक सेट में पूछे गए। तो यही बेसिक रेशियो रहता है वैसे तो। और करते हैं शुरू। जितना हमारे जो है समझ में हो सकता है, हम कैसे इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, पेपर में सॉल्व करने का क्या नज़रिया होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कन्फ्यूज़न आपको हो जाता है कि ये ऑप्शन चुनेंगे या ये ऑप्शन चुनेंगे। बहुत बार ऐसे ऑप्शन दे दिए होते हैं जब दोनों सही होते हैं। तो हमारी बेसिक पेपर को सॉल्व करते टाइम क्या अप्रोच रहेगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। ये एक आपके लिए एक बढ़िया सी पीपीटी मैंने तैयार करी है, बड़ी मेहनत के साथ करी है, क्या करवाई है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 वॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। पहला सेंटेंस आप देखिएगा। द बुक रेड बाय द स्टूडेंट इन जस्ट 2 days। ठीक है साहब। अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? थर्ड फॉर्म दे रखी है। कहां से आई होगी? अगर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बेसिक बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होगा। पहले सेंटेंस में केवल बता देता हूँ कि आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है, और एक उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और वो ऑब्जेक्ट हम किससे जोड़ते हैं? बाई से जोड़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट किससे जोड़ते हैं? बाई से जोड़ते हैं। और जो वर्ब होती है, वर्ब को हमेशा बी प्लस V3 में चेंज किया जाता है। बस यही पैसिव वॉइस है। अगर तुम समझ जाओ तो ठीक। वास्तव में पैसिव वॉइस में और कुछ है ही नहीं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। और जो वर्ब है उसको बेसिकली किस में चेंज करा जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो भी मेन वर्ब है, जो भी आपकी मेन वर्ब है, उस प्रकार की बी फॉर्म रख दो। जैसे हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है तो बी रख दो। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो बी रख दो। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही रख दो, ठीक है। आपको लग रहा है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, ठीक है, नहीं, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म खाली दे रखी है तो इज एम आर आ जाएगा। खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो बी भी आ सकता है, ठीक है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी आ जाएगा। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है, जो भी आप, जैसी भी आपकी मेन वर्ब है, आपको मेन वर्ब के हिसाब से बी वर्ब रखनी है। जो भी आपकी मेन वर्ब है, आपको मेन वर्ब के हिसाब से कोई बी वर्ब रखनी है। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रख देनी है? थर्ड फॉर्म रख देनी है। इतनी सी ही कहानी है और कुछ नहीं। आज जरा पहले सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा द बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट इन जस्ट 2 days। सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है तुम्हें समझना जरूरी है। अगर तुम्हें पता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है एक्टिव होती है। और सेकंड फॉर्म को जब चेंज करते हैं किस में करते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म में। फिर वही कहानी। तो ये एक्टिव है और ये क्या है? पैसिव है। अगर बात समझ में आई हो तो जरा ऑप्शन देख लो। वॉज रेड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे बन के आया होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन के आया होगा। अगर सेकंड फॉर्म से बन के आया होगा तो वॉज रीडिंग गलत है, इज रेड गलत है, हैज रेड गलत है। जरा देखना READ। अब तुम कहोगे सर ये फर्स्ट फॉर्म भी तो हो सकती है। अरे अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो स्टूडेंट के हिसाब से रीड का रीड्स होता। स्टूडेंट सिंगुलर है तो रीड का क्या करते हैं? रीड्स करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विद एस या ES, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आंसर बनेगा क्या? D फॉर डॉग। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। अगर तुमने कभी भी बीइंग देख लिया, मतलब कहीं भी सेंटेंस में तुमने बीइंग देख लिया, इसका मतलब पैसिव वॉइस में अगर बीइंग है तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई होगी? आईएनजी फॉर्म आई होगी। एक्टिव में कौन सी फॉर्म आई होगी? आईएनजी फॉर्म आई होगी। अच्छा, आईएनजी किसके साथ आई होगी? इज एम आर आया है तो इज एम आर के साथ आईएनजी आई होगी। बस इतनी सी ही बात समझने की है कि इज एम आर के साथ क्या आया होगा? आईएनजी आई होगी। इज एम आर के साथ आईएनजी देख लो साहब कहाँ है, देख लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत, वाज वर्ब के साथ आईएनजी गलत, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म गलत। केवल एक जगह इज एम आर के साथ आईएनजी आई है, वही मेरा आंसर होगा। इतनी सी ही कहानी है। मैंने कहा आपको बीइंग वर्ब जो है वो पहले किसी प्रकार की वर्ब होगी वो बताएगा। बी वर्ब जिस प्रकार की होगी ये पता चलेगा कि बी वर्ब आपको बताएगी कि पहले वो वर्ब, पहले जो मेन वर्ब होगी एक्टिव वॉइस में वो कैसी होगी। बीइंग लिखा है तो बीइंग मतलब पहले जो वर्ब रही होगी वो कौन सी रही होगी? आईएनजी फॉर्म रही होगी। क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो कॉमन है ना, ये तो थर्ड फॉर्म तो मिलेगी, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो फिक्स है। थर्ड फॉर्म अगर पैसिव बनाया तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो होती ही होती है। बताएगा कौन कि कैसी वर्ब रही होगी? बी वर्ब बताएगी। बीइंग है तो आईएनजी रही होगी। यहाँ बीन आया होता तो थर्ड फॉर्म रही होती। यहाँ पर बी आया होता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रही होती? फर्स्ट फॉर्म रही होती। इतना सही करना होता है, कुछ खास काम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
हाँ जी, ही विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। फ्राइडे तक जो है इस रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगा, बिल्कुल सही बात है। अब की बार एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चला? बी और वाई कहाँ है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस है। पैसे बनाते हैं तो बी लगा देते हैं, पैसे बनाते हैं तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो, नहीं विल हैव बीन आ गया भाई, बीन की तो जरूरत ही नहीं है। बीन क्यों आएगा जब यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं आई? मैंने कहा बी वर्ब किसके हिसाब से आती? मेन वर्ब के। सबमिट मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा। गलत है, खाली सबमिटेड, ये तो एक्टिव वॉइस की वर्ब है, सबमिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस की है। क्या बचा? विल बी सबमिटेड, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। विल बी सबमिटेड, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो, बड़ा सेंटेंस है, डरावना सा, देखना जरा। सेंटेंस नंबर 4। बाय द टाइम द टीम अराइव the technician had already repaired the control panel and tested all the functions twice। बढ़िया सेंटेंस। बढ़िया मतलब बड़ा है तो थोड़ा सा जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा होगा, बाकी क्या पता लुल्लू ही निकले, बिल्कुल क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, देखो बाय द टाइम टीम अराइव, जब तक टीम पहुंची, ठीक है नहीं। अराइव जो वर्ब है, टीम का जो पहुंचना वर्ब है, कभी भी आप अराइव वर्ब की बात कर रहे हैं, इसका बेसिकली पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तुम अराइव का पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करो, अराइव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ऐसी की ऐसी रहेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आता है अराइव, अराइव का पैसे मत बना देना। तो बाय द टीम टीम अराइव तो ऐसी, बाय द टाइम द टीम अराइव तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ऑप्शन देखना जरा। एक बात बताना सोच समझ के, ये तो इन्होंने बिल्कुल ही जो है गोबर कर दिया मामला। ये जो बाय द टाइम द टीम अराइव्ड वाली बात है, क्या इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस में दे रखी है? सोच के बताओ। बाय द टाइम टीम अराइव्ड वाली जो बात है, क्या इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस में दे रखी है? सोच के बताओ भाई, तीनों में से किसी सेंटेंस में बाय द टाइम टीम अराइव्ड है ही नहीं। ध्यान से देखो, ना बी में, ना सी में, ना डी में। इस बात को देख के तुम्हें एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट अगर सेंटेंस में अधूरा दे रखा है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बात आधी दे दी, तो उसको सही कैसे कर दोगे? तो इन जनरल तो मैं कहूँ 99% चांसेस इस बात के हैं कि बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। ठीक है, डी में तुम कहो सर अराइव आ गया, लेकिन अराइव तो आया है, चलो अच्छा तुम कह रहे हो बिफोर द टीम अराइव, एक मिनट मान लेते हैं, चलो तुम्हारी बात। लेकिन अच्छी बात तुम्हें बताऊं, यहाँ पे हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड है, तो आंसर में आना चाहिए हैड बीन। आंसर में क्या आना चाहिए? हैड बीन। ठीक है, अब देखो पहला वाला में, पहले वाले में हेड बीन है, लेकिन मैं अभी तो इसको आंसर मान के चल रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें तो पूरी बात दे रखी है ये वाली। उसके अलावा देख लो किसी और में है, इसमें बीइंग आ गया, गलत है। और रीच, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, रिपेयर्ड रिपेयर्ड कुछ भी नहीं है, ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत। उसके अलावा रिपेयर्ड एंड टेस्टेड, ये तो एक्टिव वॉइस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस होती है। तो ऑप्शन सारे ही बकवास है नीचे की तीन, केवल एक ऑप्शन ठीक है, फॉर एप्पल। समझे? नेक्स्ट आओ नंबर 5 पे। द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द बॉय। अब मैंने आपसे क्या कहा? हैड बीन ब्रोकन, बीन वर्ब आई है, बीन को देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि सेंटेंस पहले कौन सी फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। बीन को देख के एक बात समझ में आनी चाहिए कि पहले कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी, और वो थर्ड फॉर्म किसके साथ होगी? हैड के साथ होगी। बहुत बढ़िया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। हैज ब्रोकन गलत, इज ब्रेकिंग गलत, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी गलत। क्या बचा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बचा, आंसर बन गया डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो, शी इज पेंटिंग द वॉल, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो इज एम आर तो ऐसे कैसी रहेगा? जब भी आप पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं? इज एम आर तो ऐसा कैसी रहेगा? पेंटिंग की बात करूं तो पेंटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो इसके बदले से आप क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। इसके बदले क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। और लास्ट में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आती है, पेंटिंग की थर्ड फॉर्म पेंटेड लिख देंगे। बन गया एक्टिव से पैसिव। ढूंढ लो, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? हैज पेंटेड नहीं है, वॉज बीइंग पेंटेड नहीं है, इज पेंटेड नहीं है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया आंसर, बी फॉर बॉल। ठीक है, आसानी काम है, पैसे वॉइस में दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। एक दो क्वेश्चन ही हैं जो मुश्किल कर रहे होंगे थोड़ा सा, बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 7। बताओ भी। द पोएम वॉज कंपोज, फिर से वही बात, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका पैसिव वॉइस होता है? सेकंड फॉर्म का। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब जैसे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर्ब, और प्लस साथ में पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर बात समझ में आई है तो जरा सेकंड फॉर्म ढूंढ लो। यहाँ पर आ गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म गलत, यहाँ पर आ गया इज एम आर गलत, यहाँ पर आ गया इज एम आर आईएनजी गलत, ए फॉर एप्पल ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म आई है, कंपोज्ड। सेवंथ का क्या लगाएंगे आंसर? ए फॉर एप्पल लगाएंगे। नेक्स्ट देखो 8th नंबर, बताओ जी क्या कहेंगे? हैड बीन टेकन, फिर से वही बात,
हैड बीन टेकन, हैड बीन टेकन, हैड का हैड आ जाएगा और बीन से दिख रहा है कि पहले क्या होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो साहब। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, सेकंड फॉर्म गलत है, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मस्ट हैव बीन वेरीफाइड, क्या आया, मस्ट हैव बीन वेरीफाइड। वर्ब देखो, मस्ट हैव बीन वेरीफाइड। तो मैंने कहा यहाँ पे बीन आया ना, इस बीन को देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म रहा होगा, थर्ड फॉर्म रहा होगा। तो हमें ढूंढना है मस्ट का मस्ट, हैव का हैव, और बीन का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बीन का मतलब किससे, वर्ब की कौन सी फॉर्म से, थर्ड फॉर्म। तो मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म चेंज हुई होगी बीन में, थर्ड फॉर्म चेंज हुई होगी बीन में, और लास्ट में थर्ड फॉर्म तो मतलब थर्ड फॉर्म के बदले क्या लगाया गया होगा, बीन लगाया गया होगा, और थर्ड फॉर्म वेरीफाइड तो ऐसी की ऐसी। तो तुम्हें ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ये स्ट्रक्चर ढूंढनी है। ढूंढ लो साहब। बहुत बड़ा सा जो है मुझे लगता है दे रखा है, कोई बात नहीं। ऑप्शन में भी कमी है क्या, कहीं ना कहीं छोटे से लग रहा है ऑप्शन देखने में। बिफोर द दिस हेड, अच्छा ठीक है, दिस हेड यू शैल विजिट द म्यूजियम। मुझे गड़बड़ लग रही है या है ही गड़बड़ है, सामने देख लेता हूँ। इन्होंने मस्ट हैव तो दिया ही नहीं, कहने का मतलब ये है, हम मैं जो कह रहा हूँ, ऑल द एंट्रीज बाय द ऑथर बिफोर सबमिशन। अच्छा ठीक है, ये बाकी वी शैल विजिट द म्यूजियम टुमारो, ये वाली बात इन्होंने कहीं नहीं दी। हाँ अच्छा ठीक, मस्ट हैव दिया है, लास्ट वाली बात नहीं दी। मैं सोच रहा कि इतना बड़ा क्वेश्चन का इतने छोटे ऑप्शन कैसे, ये नहीं दिया ना, वी शैल विजिट द म्यूजियम टुमारो, ये वाली बात नीचे दी ही नहीं गई। कोई बात नहीं, आ जाओ जरा। मैंने कहा मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना है, टू बी वेरी, यहाँ पे तो मस्ट वगैरह कहीं आए नहीं, इस सेंटेंस में कुछ नहीं आया। नेक्स्ट देखना, वॉज वेरीफाइंग आ गया, गलत हो गया साहब। मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर वेरीफाइड, भाई साहब गलत हो गया, केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, सी फॉर कैट, केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, द रॉयल स्वॉर्ड इज सेड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ न्यू म्यूजियम। अच्छा ठीक है साहब। अब एक बात बताओ, अच्छा इन्होंने रॉयल स्वॉर्ड का ऐसा कैसे सम्मन इज सेड कर दिया, चलो साहब कोई बात नहीं। एक बात बताओ, यहां पर आपने लिखा है टू हैव बीन ट्रांसफर्ड, टू हैव बीन ट्रांसफर्ड, ये बीन आया है क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई होगी, थर्ड फॉर्म आई होगी। अरे बीन कब आता है, जब थर्ड फॉर्म आती है। तो टू हैव बीन ट्रांसफर्ड का मुझे ढूंढना है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बीन का मतलब है कि पहले वो कौन सी फॉर्म रही होगी, थर्ड फॉर्म रही होगी। तो आपको टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है, टू हैव प्लस वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ढूंढना है। अच्छा साहब, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे टू ट्रांसफर लिखा है, टू हैव बीन ट्रांसफर का टू हैव ट्रांसफर्ड होगा, टू ट्रांसफर लिखा है तो भाई साहब ये तो हो गया गलत। अगर मैं समझदार हूं तो टू हैव ट्रांसफर्ड, टू हैव ट्रांसफर्ड, टू हैव ट्रांसफर्ड, तीनों ऑप्शन ठीक है। उसके अलावा पहला हिस्सा भी ठीक है, सब तीनों का सेम है, समवन इज सेड, समवन इज सेड, समवन इज सेड, समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड। उसके बाद देखना, द रॉयल स्वॉर्ड, द रॉयल स्वॉर्ड, द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम, टू अ न्यू म्यूजियम, इतना तो सेम है। उसके बाद देख लो, इसके बाद फिर से एक सेंटेंस है, वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड। वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड का मतलब है, यहाँ पे बीन आया मतलब पहले वुड तो होगा ही होगा, हैव भी होगा। बीन बीन आने का मतलब है पहले यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी, तो आप इसको मान लो वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इन तीनों में ढूंढ लो। अच्छा देखो, इसमें लिखा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत हो गया, ये मैं पहले काट चुका हूँ। इसमें लिखा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें लिखा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फिर दोनों में अंतर क्या है, बी और डी में क्या फर्क है, बताओ जरा देख के। अगर मैं आपसे कहूँ बी में और डी में कुछ फर्क है तो बताएंगे। बी और डी में जो है फर्क है वो विच का, किसका फर्क है, विच का। क्वेश्चन में दे रखा है वेयर, क्वेश्चन में दे रखा है वेयर, यहाँ दे रखा है विच। तो भाई अपनी तरफ से तुम जो है प्रोनाउन नहीं बदल सकते, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि तुम बीच में रखा हुआ जो है कंजक्शन या प्रोनाउन बदल दो, गलत हो जाएगा। आंसर वेयर के हिसाब से ही ठीक होगा कि वेयर दे रखा है, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, ठीक है, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट। अब एक बात तुम समझ रहे हो, तो इट इज बिलीव्ड का मतलब क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आ जाए, कहीं भी तुम्हें क्या मिल जाए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो इस बात का बेसिक मतलब है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का बेसिक मतलब है कि आप जो है इसको कहाँ से लेके आए होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म के बदले इज एम आर आता है और जो मेन वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर तुम ये बात जानते हो तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म तुम्हें चाहिए बिलीव, इज बिलीव्ड का जब फर्स्ट फॉर्म बनाओगे तो तुम्हें चाहिए बिलीव। थिंक गलत, यहां पर तो वर्ब भी नहीं आई, ये गलत, ए गलत, सी गलत, दो बचे। पीपल बिलीव, इट वॉज बिलीव, अच्छा वो यहां पर वॉज बिलीव का वॉज बिलीव्ड आपने कह दिया, पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस ही रखा, इज का जगह वॉज कर दिया। अरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी चल रहा है कि प्रेजेंट का चेंज पास्ट में कर दोगे। आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। अगर बात समझ में आई हो तो बताओ जरा, है ना। चलो आगे नेक्स्ट बताओ। पीपल बिलीव दैट कंपनी विल लॉन्च, पीपल बिलीव दैट कंपनी विल लॉन्च, अच्छा विल लॉन्च, कंपनी लॉन्च करेगी। विल लॉन्च का जब तुम पैसे बनाओगे तो क्या होगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब विल बी लॉन्च्ड, विल बी लॉन्च्ड। अगर विल बी लॉन्च्ड की बात करें, ढूंढ लो कहां है, कहीं है भी या नहीं है। द कंपनी बिलीव्स टू लॉन्च, ठीक है, टू बी लॉन्च्ड या टू बी लॉन्च्ड है। इट हैज बीन बिलीव्ड दैट द न्यू प्रोडक्ट विल लॉन्च दिस ईयर, ठीक है साहब। इट इज बिलीव्ड दैट कंपनी विल लॉन्च, कहने का मतलब ये है कि इस वाले हिस्से का पैसे वाइज बनाया ही नहीं गया है, इस वाले हिस्से का पैसे वाइज बनाया ही नहीं गया है। अगला वाला देख लो, पीपल बिलीव, अच्छा आ जाओ मैं समझाता हूँ, थोड़ी सी बात सुनो मेरी। बिलीव जो है वो वर्ब है, इस बिलीव से पहले जो ये पूरा है कि सब्जेक्ट है, और पीपल बिलीव, लोग वह क्या बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं पूरी बात क्या, दैट द कंपनी विल लॉन्च न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक्टिव से जब पैसे बनाते हो तो क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हो, सब्जेक्ट बनाते हो, सब्जेक्ट को क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, और वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हो। अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में ले जाते हैं कभी, बताओ जरा, क्या ये चीज ठीक है कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में ले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी आप बात करते हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट होता है पूरा, तो उस ऑब्जेक्ट के बदले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का। इस पूरे जो है पूरी की पूरी क्लोज के लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ, इट का यूज कर सकता हूँ। ये इट का मतलब है मैं इस पूरी की पूरी क्लोज को दर्शा रहा हूँ, क्या, इट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिलीव, तो इसका चेंज होगा हैज बीन बिलीव्ड, या इट इज बिलीव्ड, इसका चेंज होगा इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड। अब इट इज बिलीव्ड हो गया किसके द्वारा, बाय पीपल, सब्जेक्ट कौन है, पीपल, और आप इसका क्या लिखेंगे, बाय द पीपल या बाय पीपल। लेकिन एक बात बताओ, पीपल लिखना जरूरी है, जब बाय के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट हो, बाय के बाद जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो बहुत कॉमन होता है, कॉमन मतलब कौन विश्वास करेगा, विश्वास करने वाले लोग होंगे, अंडरस्टूड है। हाँ, किसी पर्सन स्पेसिफिक की बात ना चल रही हो, राम श्याम सीता गीता रमेश सुरेश ने विश्वास करा है, तो तुम्हें लिखना पड़ता बाय राम बाय श्याम बाय सीता बाय गीता। लेकिन यहाँ बहुत जनरल ऑब्जेक्ट है, कौन विश्वास करेगा, लोग बाग विश्वास करेंगे या लोग बाग विश्वास करते हैं आप कह रहे हो, तो बाय पीपल बहुत जनरल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं होती। इन सिचुएशंस में, जनरल सिचुएशन में बाय प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जा सकता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इट इज बिलीव, पैसिव वॉइस बन गया, पीपल बिलीव का बना दिया इट इज बिलीव्ड। अब बात आती है कि भैया इट किसके लिए आया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा इट आया इस बात के लिए, किसके लिए, दैट, देखो देखना सेम होगा, दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। बिल्कुल सेम दे दिया ऐसा कैसा, हालांकि इसका पैसे बन सकता था, लेकिन ठीक है, हमें क्या ही लेना देना, हमारा आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, हमारा आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, विल प्रिपेयर। अगर कहीं विल प्रिपेयर दे रखा है तो मुझे एक बात बताओ, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दोनों में है, यहां नहीं है, अच्छा ठीक है, अच्छा यहां है, लेकिन तूने विल का चेंज वुड में कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है कि विल का चेंज वुड में कर दो, ऐसे तुम चेंज नहीं कर सकते, मॉडल विल का विल ही रहेगा। यहाँ विल प्रिपेयर्ड है, मॉडल के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, अगर आप ग्रामर थोड़ी बहुत जानते हैं तो मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दो बचे, द मील, द चीफ, द शेफ। द शेफ की आप बात कर रहे हैं तो द शेफ यहाँ सब्जेक्ट है ना। अगर एक्टिव वॉइस में द शेफ जो है सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस में भी द शेफ सब्जेक्ट होगा, सोच के बताओ।
द शेफ यहाँ सब्जेक्ट है, द शेफ यहाँ सब्जेक्ट है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट उधर जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कहा गया ये रहा, ये सब्जेक्ट उधर जाके क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट उधर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका? बाय प्रोपोजिशन का। तो सब्जेक्ट सेम, एक्टिव पैसिव में कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते, वो बदलते हैं आपस में। तो ये गलत हो गया, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो साहब, द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड। अच्छा, इज एम आर डिलीवर्ड कहीं आया है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी बता के आया हूं, चेंज होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। ढूंढ लो। वर डिलीवर्ड गलत है, हेड डिलीवर्ड गलत है, बीइंग कहां से आ गया जब आईएनजी फॉर्म नहीं आया? गलत है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। डिलीवर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो, द मैनेजर विल अप्रूव द एप्लीकेशन। अच्छा साहब, द एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। अगर कहें तो कायदे से तो ऐसा ही होगा। विल अप्रूव का क्या कहेंगे? विल बी अप्रूव कहेंगे। विल अप्रूव का क्या कहेंगे? विल बी अप्रूव्ड। हैज की कोई जरूरत नहीं है, वॉज की कोई जरूरत नहीं है, इज की कोई जरूरत नहीं है। विल बी अप्रूव्ड, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। द लेटर वर डिलीवर्ड। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसका जब मैं एक्टिव बनाता हूं तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। सेकंड फॉर्म का मतलब है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गलत है। डिलीवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गलत है। हैज हैव जो है गलत है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यही देखो, डिलीवर्ड। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी गलत ही है, ये तो हैज हैव और हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, तो पहला और तीसरा वैसे गलत हो गया। लास्ट बचा डी फॉर डॉग। द हाउस इज क्लीन्ड। अब फिर वही बात, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। ढूंढ लो। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म गलत, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये देखो, क्लीन्स, शी क्लीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट। ऐसा तो नहीं हो रहा बहुत जल्दी कर दे रहा हूं मैं, मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि जब ऑप्शन इतने आसान है, जहां मुझे लगता है टाइम लेने की जरूरत है वहां मैं टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, जहां टाइम लेने की जरूरत है वहां मैं टाइम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हॉल इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द स्टाफ। इज बीइंग डेकोरेटेड, इज एम आर प्लस के साथ में बीइंग दे रखा है, इसका मतलब है आपका आंसर या तो इज एम या फिर आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगा? आईएनजी फॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बीइंग लिखा है, बीइंग जो है पैसिव वॉइस में आया है, मतलब एक्टिव में आईएनजी फॉर्म रही होगी। अगर एक्टिव में आईएनजी फॉर्म रही है, जरा देख लो, हैज हैव का कोई काम नहीं, खाली आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आती मेन वर्ब के रूप में। द स्टाफ डेकोरेटिंग द हॉल, नहीं, कभी भी आईएनजी फॉर्म की बात करें, आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी। आईएनजी फॉर्म जब भी आएगी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ कहीं ना कहीं आएगी। आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब के रूप में कभी अकेले काम नहीं करती, ध्यान रखना। आईएनजी फॉर्म को हमेशा अपने साथ इज एम आर वॉज वर्ब कुछ ना कुछ चाहिए, अकेली आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब नहीं बन सकती है। ठीक है, आ जाओ। द स्टाफ इज डेकोरेटिंग, यहाँ पे आपने कहा स्टाफ इज डेकोरेटेड, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, मुझे तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म चाहिए ना, तो मेरा आंसर बनेगा इज डेकोरेटिंग। ये आ गया आंसर डी फॉर डॉग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, दे सर्व फूड टू द गेस्ट। देखो भाई, अगर तुम समझदार हो, सर्व यहाँ पे वर्ब है बच्चे, दे उसका सब्जेक्ट है, और इस सर्व का ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। इस सर्व का ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। ठीक है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट। दे सर्व फूड टू द गेस्ट, वो जो है गेस्ट को फूड सर्व करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सब मान लेते हैं। तो दे सर्व फूड टू द गेस्ट अगर मैं कह रहा हूं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। देख लो, वॉज गलत, बीइंग की कोई जरूरत नहीं है, हैज हैव की कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया ए फॉर एप्पल आंसर। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देख लो, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ठीक है, टू द गेस्ट अपना देख लेना, जोड़ रखा है? हाँ, जोड़ रखा है। नेक्स्ट देख लो साहब, दे कैन डिलीवर द गुड्स टुमारो। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किसमें चेंज होती है? कैन, मतलब जो मॉडल है वो मॉडल का मॉडल साथ में लगा देते हैं, बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आ जाओ जरा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं देखूं तो इसमें बीइंग आ गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आपने कैन का चेंज शैल में कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपने एक्टिव वॉइस में लिख दिया, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, ये गलत है साहब। और जरा देख लो लास्ट वाला जो मुझे चाहिए था, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है? तो डी फॉर डॉग आंसर। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब द मेडिसिन। प्रेस्क्राइब्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें होगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरा आ जाओ, इज आ गया, कोई जरूरत नहीं है, हैज आ गया, कोई जरूरत नहीं है, हैड आ गया, कोई जरूरत नहीं है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा डी फॉर डॉग आंसर। नेक्स्ट देखो साहब,
इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम विद इन अ फ्यू वीक्स। ठीक है साहब, एक चीज अगर आपको पता हो कि 2b प्लस, सॉरी 2b तो छोड़ो, अगर आपको एक चीज पता हो कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होती है और इस इन्फिनेटिव का पैसिव होता है 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप ये जानते हो तो आपको बड़ी अच्छी बात है। ये हो गया एक्टिव और इस एक्टिव का ये होता है पैसिव, ध्यान रखना। इन्फिनेटिव का अपना पैसिव बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जब हम क्लास करते हैं तो मैं इसको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि इसी का पैसिव बना बाकी का नहीं बना, या क्या है। फिलहाल तुम एक बात ध्यान रखो, अगर मैं बेसिकली समझूं तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगा 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बस इतनी बात है। यहां तुम देखोगे यहां लिखा है 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पहले से ही पैसिव वॉइस लिखा है। जब तुम इसको चेंज करोगे तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आ जाओ जरा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत हो गया। 2 कंस्ट्रक्टेड 2 के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ऑप्शन तो काट दिया मैंने। जरा देखना इतना सेम है, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, है ना। दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट विद अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू डेज। अब तुम अपना देखो, तुम्हारे में दे रखा है विद इन, यहां दे रखा है विद, क्या ये काम करेगा भाई? प्रपोजिशन बदल थोड़ी सकते हो, प्रपोजिशन बदलने का कोई नियम नहीं है वॉइस में कि अपनी मर्जी से प्रपोजिशन बदल दी, ऐसा नहीं होता। ए फॉर एप्पल गलत, दो ऑप्शन बचे, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट विद इन अ फ्यू डेज और समथिंग, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग विद इन अ फ्यू डेज। फर्क दोनों में क्या है बच्चे? यहां पे आया है इट और यहां पे आया है समथिंग। बताओ जरा, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इट होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए? बताओ जरा, इट लिख लूं या समथिंग लिख लूं? देखो ये तुम अगर तुम बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हो बोर्ड पे तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी। पूछो क्या बात? तुम्हें ये समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट हमारा इट था, है ना, ये क्या था? ये हमारा इट था ना, तो तुम समथिंग क्यों लिखोगे? जब सब्जेक्ट इट था तो जब उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को भी तो इट ही बनाओगे ना, समथिंग थोड़ी बना दोगे। तो समथिंग गलत है, इट सही है, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। नाइस। देखो, द हंग्री डॉग वॉज जेंटली फेड बाय द ऑनर। पहली बात तो बाय द ऑनर देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि पैसे वही से नहीं आ रहा, तो ये देखो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो किस में चेंज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। सेकंड फॉर्म ढूंढ लो, फेड, 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 फीडिंग। ये गलत हो गया साहब, फीडिंग गलत है। अब आ जाओ जरा, सब्जेक्ट सबका सेम है, द ओनर, द ओनर, द ओनर। अच्छी बात यह है कि दूसरा ऑप्शन भी गलत है। क्यों भाई? ऑनर ने डॉग को खिलाया, कैसे खिलाया? जेंटली। क्या इस वाले ऑप्शन में कहीं जेंटली दे रखा है? बताना, क्या ऑप्शन बी में कहीं जेंटली है? जेंटली है ही नहीं। और अगर जेंटली नहीं है तो मैंने आपसे कहा एडवर्ब को या अन्य शब्दों को ऐसे छोड़ नहीं सकते अपनी मर्जी से कि हमने छोड़ दिया, प्रपोजिशन बदल दी। ऐसा नहीं होता है वॉइस में, ऐसा नहीं होता है। वॉइस में क्या, नरेशन में भी नहीं होता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो तुम, ऐसा बदल दिया, अच्छा नहीं लग रहा दूसरा लिख दिया, अरे रुको यार। ठीक है, बी गलत, डी गलत, ए और सी बचा। ठीक है, द ऑनर जेंटली फेड द हंग्री डॉग, द ऑनर जेंटली फेड अप द हंग्री डॉग। यहाँ पर अप का फर्क है। अब तुम अपने क्वेश्चन में देख लो कि अप था कि नहीं था। मैंने कहा द हंग्री डॉग वाज जेंटली फेड बाय द ओनर। अगर हंग्री डॉग को फेड किया गया ओनर के द्वारा तो कहीं से कहीं तक अप की कोई बात नहीं हुई। और अगर अप की बात नहीं हुई तो ए फॉर एप्पल भी गलत है। क्या सही है? सी फॉर कैट सही है। आ जाओ जरा नेक्स्ट। द एडिटोरियल इज रिटन बाय, ठीक है, ममाथा। रिटर्न इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। अरे इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में होती है तो एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो हैज राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, इज राइट्स की कोई जरूरत नहीं है, खाली राइटिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया, देखो राइट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। राइट या राइट्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड बाय यू, द ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा सच जरूर बताया जाना चाहिए। बता देंगे साहब, हम कौन सा झूठ बोलेंगे, हैं? मस्ट बी टोल्ड, ये देखो मस्ट बी टोल्ड, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है ना, तो मस्ट का मस्ट होगा। मस्ट का क्या होगा? मस्ट होगा। ठीक है साहब, मान लिया। बी टोल्ड का मस्ट के मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, मॉडल के साथ क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो मस्ट बी टोल्ड का मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो। यहाँ पर आ गया हैव, गलत है। यहाँ पर आ गया ऑट्स टू, गलत है। यहाँ पर मस्ट भी तो ठीक है, मॉडल मस्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेलिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म की तो जरूरत ही नहीं है।
अगर एक्टिव में आईएनजी फॉर्म होता, हालांकि मस्ट बी टेलिंग तो कोई स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है, ठीक है, अगर आईएनजी फॉर्म होती भी तो ऊपर बीइंग होना चाहिए था, नहीं है। ए गलत, बी गलत, सी गलत, बचा डी फॉर डॉग। देखो मस्ट टेल, ये आ गया अकेला डी फॉर डॉग आंसर। द ट्री वॉज फेल्ड बाय द फार्मर, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म ढूंढ लो साहब, हैज हैव गलत है ना। उसके अलावा फेल, और इधर इन्होंने दे दिया फेल्ड, ठीक है। आ जाओ द फार्मर, देखो भाई जो इन्होंने फेल लिखा है, आपकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, आपकी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो फेल्ड है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है सेकंड फॉर्म। एक बात बताओ, अगर तुम्हें वर्ब की जानकारी भी नहीं है, देखो एक गिरना होता है, गिराना होता है, दो शब्द है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, तुम ये मान के चल रहे हो कि मुझे तो जानकारी है नहीं जी क्या शब्द है। तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि फेल्ड किसी शब्द की अगर जो है थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनी है, किसी शब्द की थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनी है, तो मुझे बताओ उसकी सेकंड फॉर्म भी सेम होगी। अरे 99% यही चांस होता है, हालांकि कुछ वर्ब्स होती हैं ऐसी, लेकिन छोड़ो, 99.99% यही होता है। अगर थर्ड फॉर्म फेल्ड है तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, फेल्ड होगी। अगर थर्ड फॉर्म फेल्ड है तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, फेल्ड होगी। और अगर तुम ये बात समझ गए, अगर तुम ये बात समझ गए, तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म तुम्हें ढूंढनी है फेल्ड, सेकंड फॉर्म तुम्हें ढूंढनी है फेल्ड। जरा देखना, फेल भी तुम्हें देखने में सेकंड फॉर्म लग रहा हो, क्योंकि फेल सेकंड फॉर्म होती है, मगर तुम ज्यादा सोचो मत। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारी सेकंड फॉर्म जो होगी वो फेल्ड होगी, तुम्हारी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल्ड होगी। अगर तुम समझे तो जरा देखना, फेल्ड ये रही ना, तो यहाँ फेल्ड है ना यहाँ फेल्ड है, यहाँ तो हैज आ गया इसलिए गलत है। आंसर बनेगा क्या, डी फॉर डॉग। आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट आओ, वी मे हैव मिस अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। मान लेते हैं साहब, हो सकता है तुमने मिस अंडरस्टूड किए हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा। वो कह रहा है कि वी मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। चलो ठीक है साहब, अब तुम ये बताओ करोगे क्या, हैज मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस होता तो बी वर्ब आती, पैसिव वॉइस में बी वर्ब जरूर आती है। अगर बी वर्ब नहीं है तो समझ लो मामला गड़बड़ है। अगर एक्टिव से पैसिव बना है तो बी वर्ब होगी ही होगी। अब जरा ध्यान से देख लो, अगर बी वर्ब जो है अगर बी वर्ब जो है नहीं दे रखी है तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर मैं एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मे का मे रहेगा, हैव का हैव रहेगा। जो आपकी मेन वर्ब है उसको देखो, मे हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म आई होगी। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो आपको अपनी तरफ से क्या देना पड़ेगा, बीन देना पड़ेगा, और साथ में थर्ड फॉर्म तो ऐसी कैसी रहेगी, तो मिसअंडरस्टूड का तो मिसअंडरस्टूड रख लो। ठीक है, मिसअंडरस्टूड का मिसअंडरस्टूड रख लो। कुल मिला के बीन ऐड करना है। अगर बीन ऐड करना है जरा देख लो कहाँ, बी आ गया गलत है, बीइंग आ गया गलत है, बीन ही नहीं आया गलत है। जरा देखना, मे हैव बीन मिसअंडरस्टूड, क्या यही चाहिए था मुझे? अगर यही चाहिए था तो डी फॉर डॉग आंसर। नेक्स्ट देख लो, द कीज वर फाउंड, द कीज वर फाउंड। अब फिर वही बात, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा किसमें, वर्ब की कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। अगर तुम ये बात समझ रहे हो तो सेकंड फॉर्म ढूंढ लो। फाइंड्स गलत है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी गलत है, इजमार के साथ आईएनजी गलत है। फाउंड, फाउंड ये भी देखो, फाइंड फाउंड फाउंड होता है बच्चे, अगर तुम्हें ना पता हो, फाइंड फाउंड फाउंड होता है, यही सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। अगर तुम समझदार हो तो ये सेकंड फॉर्म है, और अगर ऐसा है तो ये डी फॉर डॉग मेरा आंसर है। नेक्स्ट देख लो, दिस लॉ विच वॉज पास्ड। अच्छा एक बात बताओ, लॉ को पास किया गया मान लेते हैं इन पार्लियामेंट लास्ट ईयर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट में पास कर दिया, वॉज पास लिखा है, वॉज पास लिखा है ना। अगर वॉज पास लिखा है तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक्टिव में बनेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, सेकंड फॉर्म लेगा। ढूंढ लो जरा, सेकंड फॉर्म है, 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 लेकिन यहाँ वॉज पास्ड का वॉज पास्ड ही आ गया साहब, तो क्या ये गलत होना चाहिए? अरे वॉज पास्ट का वॉज पास्ट, पैसिव का पैसिव बना दिया, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए कहा है। अगर ऐसा है तो डी फॉर डॉग गलत है। अब जरा देख लो, अब मैं कहूं द लॉ विच वॉज पास इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन रिवाइव्ड। अब देखो, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर तुम इसका एक्टिव बनाओगे, कभी भी आपसे मैं कहूं मॉडल प्लस हैव बीन प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं आपसे कहूं इसका एक्टिव बना, इसका पैसिव बना दो, तो क्या बनाओगे?
ऐसे बनेगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, ये बीन साथ में लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर तुम ध्यान से देखो तो जरा देखना यही वाली स्ट्रक्चर है, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बीन हटाना है तो ये एक्टिव बन जाएगा, यहाँ से बीन हटाना है तो ये क्या बन जाएगा साहब, एक्टिव बन जाएगा। हटा लें क्या, बताओ ऑप्शन देखना जरा। अरे भाई साहब सब में ही सेम दे रखा है क्या ऑप्शन, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है क्या तीनों में सेम है, बताओ जरा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तीनों में सेम है, तीनों में ही सेम है, देखो जरा। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है हमने वर्ब से एलिमिनेट करा तो हमारा केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। जनरल तरीका यही होता है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो टाइम कम लगेगा, सबसे पहले वर्ब पकड़ दो, है ना, बाकी चीजें चेक कर लेंगे, लेकिन पहले वर्ब पकड़ लो कि वर्ब इस तरीके से चेंज हुई होगी। तो इन जनरल 2-3 ऑप्शन तो कट ही जाते हैं, इन जनरल 2-3 ऑप्शन तो आराम से कटे मिलेंगे आपको, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, समझे नहीं, कि आपका केवल चौथा ऑप्शन कटा, पहला दूसरा तीसरा नहीं कटा। अगर पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं कटा तो जरा देख लो। अब जरा एक बात बताओ, द लॉ विच वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन जो है रिवाइव प्रॉपरली बाय द मेंबर्स। अब एक बात बताओ, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, शुड हैव बीन रिवाइव जो है पैसिव वॉइस बना है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, बाय के साथ कौन जुड़ा है, बाय द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। कहने का मतलब है ये जो शुड हैव बीन रिवाइव्ड है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में बाई लग के जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो लिखा है द मेंबर ऑफ द कमेटी। लेकिन जब इसका एक्टिव बनाऊंगा तो ये जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी बाय का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। अरे जब उल्टा पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कहने का मतलब है मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो जरा देखना, यहाँ सब्जेक्ट है द पार्लियामेंट, यहाँ सब्जेक्ट है द लॉ, ये दोनों ही गलत है। सब्जेक्ट क्या बनेगा, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चल लेते हैं। द प्लांट्स आर वाटर्ड, फिर वही बात है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज आ गया, गलत है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, गलत है। आईएनजी आ गई, गलत है। ये जरा देखना, वाटर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाटर वर्ब है उसमें एस लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही होती है। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखो, आर बीइंग पेंटेड, इससे आसान काम हो सकता है, बताओ। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरा देखना, इज एम आर का इज एम आर रहेगा साहब, ठीक है। और अगर बीइंग देख रहे हो तो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि एक्टिव में क्या रही होगी, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म रही होगी साहब। अगर तुम ये बात समझ गए हो तो ढूंढ लो, इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं, वॉज वर्ब नहीं चाहिए, शुरू में इज एम आर है, वॉज वर्ब नहीं चाहिए। पेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी तुमने, गलत कर दिया। जरा देखना, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मिल गया, सी फॉर कैट आंसर। द लेटर हैज बीन रिटन, फिर से वही बात, हैज बीन रिटन कहीं मिल गया, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो किस में चेंज करोगे, हैज हैव ऐसे का ऐसे, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही तो किस में चेंज हुई होगी, बीन में चेंज हुई होगी, फिर बाद में थर्ड फॉर्म ऐसी की ऐसी। ढूंढ लो, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज नहीं चाहिए, विल नहीं चाहिए, इज नहीं चाहिए, ये चाहिए। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो, ही रॉट द लेटर, रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को चेंज करोगे किस में चेंज होगा, वॉज ये वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जरा देख लो, इज एम आर नहीं चाहिए, सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए, हैड बीन नहीं चाहिए, एक आंसर बचा ए फॉर एप्पल। कैसे, देख लो, वॉज रिटन लिखा है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, हैज अप्रूव्ड, एडिटर हैज अप्रूव्ड, हैज अप्रूव्ड का पैसे बनाओगे तो क्या बनेगा, हैज बीन अप्रूव्ड या हैव बीन अप्रूव्ड। अगर बीन लगाना ही है तो देख लो, वॉज की कोई जरूरत नहीं है, वॉज की कोई जरूरत नहीं है, इज की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखना, हैज बीन अप्रूव्ड, सी फॉर एप्पल। मैं बता रहा हूँ, वर्ब सबसे आसान रास्ता है पकड़ने का सेंटेंस को। वर्ब से पकड़ोगे मजा आएगा, मतलब ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा सेंटेंस, टेंशन ना लो। 10 में से 7 सेंटेंस वर्ब से सॉल्व हो जाएंगे, 10 में से 7 सेंटेंस वर्ब से। नेक्स्ट देखो, द आर्टिकल ऑट टू हैव बीन रिवाइज्ड। अब अगर तुम समझदार हो तो यहाँ पे लिखा है टू हैव बीन रिवाइज्ड, ऑट टू के साथ हैव बीन रिवाइज्ड। एक्टिव है पैसिव है, अगर तुम इस बीन को देखो तो तुम्हें पैसिव दिखेगा, इसका एक्टिव बनाओगे तो क्या बनना चाहिए, ऑट टू का ऑट टू रख लो, मान लेते हैं साहब, हैव का हैव रख लो। बीन हटा के वर्ब की कौन सी फॉर्म रख दो, थर्ड फॉर्म रख दो। रिवाइज का रिवाइज कर दो, क्योंकि
जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इस रिवाइज्ड के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये पैसिव हो गया साहब, ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई साहब, एक्टिव हो गई। ढूंढ लो, ought to have रिवाइज्ड कहाँ लिखा है, ought to be रिवाइज्ड गलत है, ought to रिवाइज गलत है, मस्ट कहां से आ गया साहब, चेंज कैसे कर दोगे, नहीं, ये देख लो, फिर इसका मतलब ये आंसर है ought to have revised, ought to have revised। 35 का ए फॉर एप्पल आंसर, 35 का ए फॉर एप्पल आंसर। नेक्स्ट देखो साहब 36, मे बी चेकिंग द ब्रेक्स नाउ। वाह साहब वाह, अब कुछ ठीक सा लग रहा है। मे बी चेकिंग, मे बी चेकिंग, मुझे एक बात बताओ, क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है? पेपर का ही सेंटेंस है, मैंने कुछ नहीं करा है, ये जो पाप है वो एडुकेटी कर चुकी है, मेरे द्वारा नहीं करा गया। सोच के देखो, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि भैया ये जो टेंस है कंटिन्यूस वाला, जिसमें एक बार बी लगा हुआ है ऑलरेडी, इसका पैसिव वॉइस इन जनरल तो नहीं बनता, हम तो यही सिखाते हैं भैया। अब एडुकेटी हमें सिखा रही है थोड़ा सा, क्या देखो जरा, मतलब ये तो मजबूरी हो गई सॉल्व करना। वैसे वास्तव में तो ऐसा है कि क्वेश्चन दे रखा है, आंसर लगा देंगे साहब, कोई बात नहीं। लेकिन जनरली हम एक बात सिखाते हैं क्लास में, या जो है ऐसा एक नियम कानून एक ये है कि कभी भी आप ध्यान रखो, बी वर्ब एक आ जाए ऑलरेडी तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर एक्टिव में ही एक बी वर्ब आ गई तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं कभी भी। एक्टिव वॉइस में अगर बी आ गई तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कोई भी बी वर्ब आ गई, बी आ गया, बीन आ गया, बीइंग आ गया, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। यही कारण है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इन तीनों में से किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनमें बीन आता है। देखो, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी, विल हैव बीन प्लस आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते साहब? क्योंकि इनमें ऑलरेडी एक बी वर्ब आई होती है, और एक साथ दो बी वर्ब का प्रयोग करना इन जनरल गलत माना जाता है। दैट इज नॉट अ गुड यूज ऑफ लैंग्वेज, कि आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं, नहीं, गलत है वो। दो बी वर्ब एक साथ नहीं आएंगे। एक ही तो जो है कॉन्टेक्स्ट दिखा सकते हो, तुम बी भी दिखा रहे हो, स्टेट भी दिखा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म भी, बीइंग भी दिखा रहे हो, आईएनजी फॉर्म भी दिखा रहे हो, दो काम एक साथ कैसे दिखा दोगे एक वर्ब में? पॉसिबल ही नहीं है, वो ग्रामेटिकली गलत है, स्ट्रक्चर मीनिंग ही नहीं दे सकती, वो मीनिंगलेस बात हो जाएगी अगर तुम बात समझे हो। लेकिन अब वही है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, हमें करना ही करना है। क्या करना है जरा देख लो, क्या ऑप्शन दिखाना है। मे बी ऐसे का ऐसे ही, मे बी ऐसे का ऐसे ही। वर्ब की मेन वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो इसके लिए बीइंग लगा लो, जैसी मेन वर्ब होती है उसके बदले क्या लगा देते हैं, वैसे ही वर्ब लगा देते हैं। थर्ड फॉर्म होती तो बीन लगा देता, फर्स्ट फॉर्म होती तो बी लगा देता, आईएनजी लिखी है तो क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। बहुत बढ़िया। और पैसिव बनाते हुए एक चीज हमारे पास होती ही होती है, थर्ड फॉर्म। ढूंढ लो साहब ये वाली स्ट्रक्चर कहीं मिल जाए, मे बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे चेक गलत है, मे बी चेकिंग गलत है, मे बी चेक गलत है। ये आगे देखो, मे बी बीइंग चेक्ड, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर सही है क्या? ग्रामर इस चीज को अलाउ कर रही है कि ये जो पाप हमने करा है सही है, गलत है? मे बी बीइंग, दो बी वर्ब आ गई साहब। कितनी बी वर्ब आ गई? दो बी वर्ब आ गई है, ठीक है। दो बी वर्ब इन जनरल सही नहीं होती, गलत होती है, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट 37, ही इज सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, चेंज होगा किसमें, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो सॉल्विंग है तो तुम्हें क्या ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें पहले बीइंग ढूंढना है। जरा देख लो बीइंग कहाँ है, पहले में है नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, केवल यहां पर बीइंग दे रखा है। इज बीइंग सॉल्व, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। नेक्स्ट देखो, द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक। वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस, किससे बन के आया होगा, सेकंड फॉर्म से। जरा देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत, वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म गलत। जरा देखना, सेकंड फॉर्म डिस्ट्रॉयड ये लिखा लिखा। अगर बात समझ में आई हो तो मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं। 39 देख लो, ही इज नॉन टू मी। नो के लिए ध्यान रखना भाई साहब, नो जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन नो के साथ ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस तो चलो ठीक है, लेकिन नो का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, नो वर्ब का जब क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसके साथ बाय का प्रयोग नहीं करते। उसके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जब कभी क्लास में पढ़ोगे तो समझाऊंगा कि नो के साथ टू ही क्यों आता है। अभी तो खैर चर्चा का विषय है नहीं, नो के साथ टू आता है, बाय नहीं आता, क्यों नहीं आता, करेंगे चर्चा। अभी फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो के साथ केवल किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। केवल किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर नो के साथ केवल टू आएगा तो टू तो आया ही है। अब तुम कहोगे ये बताने की बात थी, अरे वो पैसे तुम्हें दे रखा है, कल को तुम्हें बनाना पड़ जाए तो ध्यान रखना नो के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का, बाय का यूज नहीं होता। अब जरा देख लो,
इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो किससे बन के आई होगी? फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म देख लो, न्यू गलत है, हैड नॉन गलत है। अब दो बचे, आई नो हिम, आई नो अबाउट हिम। अबाउट कहां से आ गया साहब? कोई जरूरत नहीं इसकी। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, आई नो हिम। आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉल, आई नो हिम। नेक्स्ट देखो, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन रिव्यूड। भैया हैज बीन रिव्यूड, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? इसका जब पैसिव बनाओ, एक्टिव बनाओगे, पैसिव में तो है ही वो, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यही थर्ड फॉर्म का क्या बना होगा? बीन बना होगा। तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है साहब। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वर प्लस आईएनजी फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों ही गलत है। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। कैसे बनेगा जरा देख लो। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही तो व्यक्ति है जिसके पास ये दे रखा है। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? 40 नंबर देख लो, ठीक है। टाइम देखो क्या हो रहा है, तो वो बोलता है अभी टाइम है। नेक्स्ट देखो, 5 सेंटेंस और करते हैं। आर बीइंग सबमिटेड, आर बीइंग सबमिटेड, इस आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सबमिटेड आप कह रहे हो साहब, मान लेते हैं आईएनजी फॉर्म आई है तो इस बात का मतलब है कि इस एम आर कहीं आया होगा, पैसिव वॉइस है वो, लेकिन एक्टिव में क्या रहा होगा? एक्टिव में क्या रहा होगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म रही होगी? आईएनजी फॉर्म रही होगी। अगर तुम समझ रहे हो तो इस एम आर प्लस आईएनजी ढूंढ लो। गलत है, सबमिटेड गलत, वॉज सबमिटिंग गलत, केवल क्या बचा? इज सबमिटिंग बचा। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। और क्या ही करना है इसका, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ढूंढ लो, सी फॉर कैट आंसर। नेक्स्ट देखो 42, दे शुड हैव बीन फॉलोइंग। अब देखो ये भी सेंटेंस है, शुड हैव बीन फॉलोइंग दे दिया। इसका पैसिव क्या बनाओगे जब उसमें पहले से बीन लगा है? इसका पैसिव कैसे ही बनाओगे बताओ, जब उसमें पहले से ही बीन लगा। अब तुम कहोगे सर ये भी तो पैसिव वॉइस हो सकता है बीन लगा है तो। अब इसमें कई बार तो बच्चा ही कंफ्यूज हो जाएगा, बोले यार बीन लगा है मैं इसको पैसिव मान लूं। अरे भाई साहब नहीं मान सकते पैसिव, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी रखी है। जो मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, मेन वर्ब तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब इस वर्ब का अभी पैसिव बनना बाकी है। ये जो आईएनजी फॉर्म है इसका पैसिव बनना अभी बाकी है। तो ये अनर्थ क्वेश्चन है, वास्तव में अर्थ तो नहीं है, अनर्थ ही है। लेकिन अब वही है कि एग्जामिनर ने दिया है तो हमें करवाना है, हम बनाना है। कैसे बनाओगे? शुड हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का पैसिव कैसे बनाओगे? शुड का शुड, हैव का हैव, बीन का बीन। इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बदले क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे, और साथ में इस वर्ब की कौन सी फॉर्म बना देंगे? थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब ठीक है, शुड हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसकी ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, ग्रामेटिकली गलत है ये, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। शुड हैव बीन बीइंग आ जाओ, शुड हैव बीन बीइंग कहां है देखो, शुड हैव बीन ये तो गलत है क्योंकि यहां में बीइंग नहीं आया। ये गलत है क्योंकि इसमें तो बीन बीन ही नहीं आया, ये तो पूरी स्ट्रक्चर ही गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे ना तो हैव आया ना बीन आया, ये भी गलत। यहाँ पे हमने जो बीइंग जोड़ा है अपनी तरफ से ये कम है, ये गलत हो गया। देखना, शुड फॉलोड मॉडल के साथ तुमने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा दी, ये गलत। केवल एक ऑप्शन ठीक है, कौन सा? बी फॉर बॉल। जरा देखना कैसे, देखो मैं बता रहा था ना तुम्हें, यही आएगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही स्ट्रक्चर ढूंढनी थी, यही मिल गई है। बी फॉर बॉल ठीक है, बी फॉर बॉल क्या है? सही है, आ जाओ। द केक वॉज बेक्ड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है किससे आया होगा? सेकंड फॉर्म से आया होगा। बेक्ड की सेकंड फॉर्म जो है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे हैड आया गलत, यहाँ पे इज बेकिंग आया गलत, यहाँ पे आया केक वॉज मेड, यहाँ तो बेक आया ही नहीं। तो इस वाले ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा? इस वाले ऑप्शन में तो बेक ही नहीं दे रखा, तो डी ऑप्शन वैसे गलत है साहब। डी गलत, ए गलत, बी गलत, सी सही। कैसे? क्योंकि देखो सी में सेकंड फॉर्म दे रखी है, सी में क्या दे रखी है? सेकंड फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट देखो, द बिल्स आर पेड, इस एमआर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। किससे आया होगा? बन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आया होगा। किससे आया होगा साहब? वर्ब की कौन सी फॉर्म से? फर्स्ट फॉर्म से आया होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म से आया होगा तो भैया पे देख लो, पेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? पे होती है। पेड लिखा है गलत है, वॉज पेइंग लिखा है गलत है, इज पेइंग लिखा है गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? पे। ये भी देखो, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। 45 देख लो, दे वर क्लीनिंग द रूम, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। सॉरी, वॉज वर्ब कह रहा हूँ। इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। कैसे बनाओगे? बनाओगे इज एम आर और आईएनजी फॉर्म के बदले क्या आएगा? बीइंग आएगा, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर तुम ये बात समझ गए, अगर तुम ये बात समझ गए तो ढूंढ लो इज एम आर प्लस वर्ब की जो है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये गलत हो गया, बीइंग नहीं आया, यहाँ बीइंग नहीं आया, यहाँ बीइंग नहीं आया, यहाँ आया बीइंग, देख लो सही है। डी फॉर डॉग क्या है, डी फॉर डॉग क्या है, बिल्कुल सही है ना। अगर बात समझ में आई हो तो बताओ। डी फॉर डॉग हमारा ठीक हो गया, चलो ठीक है। क्लास कितने समय की हो गई है, क्लास में तो समय वैसे बाकी है, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि पूरे तो हो नहीं पाएंगे। 80 सेंटेंस हमें करना है, 85 कुछ सेंटेंसेस हैं। कितने सेंटेंस हैं, 85 कुछ सेंटेंसेस हैं, पूरे तो मुझे लग रहा है मुश्किल हो पाएंगे। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा ऐसे नहीं जाता नीचे, मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। नहीं ये मना कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि अब बंद करो क्लास, ठीक है। चलो आज के लिए का इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, टाटा बाय एवरीवन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 45 सेंटेंसेस करे हैं, मुझे लगता है मुश्किल से 50 मिनट हुई हैं, और बहुत आसान काम है। पैसे वही आसान आते हैं, आए भी आसानी से, आते भी आसानी है। एक दो गड़बड़ उन्होंने करी है जो मैंने आपको अभी बताया ना, बीन वाली, बाकी ठीक है। नरेशन थोड़े ठीक आए थे, मैंने आपको कराए हैं 3 क्लासेस में पीछे, आपको बढ़िया लगा हुआ मुझे लगता है। और बहुत से कन्फ्यूजन जो आपको जनरली होते हैं, मैंने उनके बारे में बात करी है। नरेशन देख ली हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो जाके देखो, बहुत डिटेल में बात करी है। एक होता है कि आंसर लगवा देना कि मैंने क्या किया, मैंने कि भाई मैं गया और मैंने कहा इसका आंसर सी है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर डी है, तुम टिक करवा दिया इसका आंसर ये तो आंसर की भी कर लेगी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सपोजर देने की कोशिश करी है उसमें भी। सेम गोज विद दिस, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ मैंने कोशिश करी, जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैंने दिया है यहाँ पे भी। एक क्लास और मैं कर लूंगा, अगली क्लास एक कर लेंगे छोटी सी, 30 35 40 मिनट की, उसमें हम एक बार और जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, किसको, वॉइस को। और आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय एवरीवन।